सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिल्कुल सही। ये आप सुन रहे हैं कि ये लोगों को एक पैगाम गुज़िश्ता रोज एक होटल की लॉबी में खाना खाने के दौरान, एक दावत के दौरान भी मिला था। नूर आलम खान की ग्रल हुई भी है सोशल मीडिया पे, कुछ हाथापाई भी हुई है, तल्ख कलामी भी हुई है, तू मैं भी हुई है। बोल बस में आपको वीडियो दिखाते हैं, समी इब्राहिम साहब से उस पर कमेंट भी लेंगे। जो बात है उसका जवाब आप बात से देते हैं। अगर किसी ने कोई किसी को लोटा कहा तो वो आगे से कह सकता है भाई मैं लोटा नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, या वो कह सकता है कि आप पपेट हो। लेकिन मारना एक बुजुर्ग आदमी को, जी हाँ, ये किसने शुरू किया? ये शुरू नूर आलम ने किया। ये अब आप देखें, ये सेनेटर जो हैं मुस्तफ़ा खोखर, उन्होंने, और देखें मुझे बड़ी हैरत है, वहाँ पर नदीम अफजल चंद थे, फैसल करीम कुंडी थे, हमारे जंग के MNA शेख वकास अकरम थे। तो ये जो मारपीट हुई ये तो उन्होंने ही शुरू की, और फिर मारने पीटने के बाद अब क्योंकि हुकूमत इत्तेहादियों की है, अब पुराना पाकिस्तान है, तो उसमें उन्होंने पर्चा भी उसी बूढ़े शख्स पर करवाया। तस्वीर हमने आप रात भी दिखाई कि वो पुलिस आके उनको सलामी दे रही है। मुझे ये बताइए कि कोई गरीब आदमी जो है वो ये रात को 12 बजे, कभी आप अपने लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के दिखा दें, मैं आपका सारी जिंदगी गुलाम रहूंगा तलाजतोई। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, लोगों ने इसको देख लिया है। खान ने एक्सपोज कर दी है जो मुनाफिकतें हैं यहाँ पर इस सिस्टम की, सबको। ये देखिए, सुन रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं सबको नंगा कर दिया है। अब ये बयानों से, धमकी अमेज बयानों से ये पर्दा नहीं डाल सकते। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट, और ये बढ़ेगा। तलहा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जज्बा लोगों का, ये गुस्सा लोगों का बढ़ेगा। एक ही हल है, इंतखाबात, फेयर इंतखाबात। अगर वो नहीं हुए, ज़बरदस्ती किसी ने अपनी विल मुसल्लत की, तो फिर ये सोसाइटी में डिवीज़न है, और हमारे वो तबके जो अवाम की हमायत और ताकत से ही ताकतवर होते हैं, वो उनको नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता उनको मायूसी हो सकती है। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस बैटल गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो एक जंग है नज़रिए की, और वो नज़रिया ये है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और ये आप देख लें, ये लोगों का नारा है, ये लोगों का नारा है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब सैड। और हम ये जम्मे गफीर लोगों का देख सकते हैं, जज्बात पेशावर के लोग सुन सकते हैं। और यकीनन आपने सही कहा, किसी आम आदमी के लिए रात को अदालत क्यों नहीं खुलती? अगर खुल जाए तो हम भी बोलेंगे यार हमें फख्र हो अपनी अदालतों पर कि बड़ा अच्छा उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन सैडली आम आदमी के लिए इंसाफ 25-30 साल से कम में नहीं आएगा। लेकिन अरबाब इख्तिदार के लिए रात के 12 बजे अदालत खुल जाएगी। अवाम की कोर्ट में इस वक्त बॉल आ गई है। और वर्दा बड़ी खूबसूरत बात हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ की थी, वो ये की थी कि इमरान खान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोग 50 सालों से एक दूसरे से मुकाबला करते थे पावर में आने के लिए, आज वो सब एक दायरे में खड़े हैं, एक डी में खड़े हैं, और खान अकेला खड़ा उनका मुकाबला कर रहा है। यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, हक पे चलोगे, तो अकेले रह जाओगे। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था, जब उन्होंने वजीर आला का अपना ओहदा संभाला था, तो उन्होंने पहले ही कहा था ये बात कि ये सारे एक हो जाएंगे, तुम लोग देखना। अब देखना है मुंह कहाँ छुपाएंगे, मुनारिफ अराकीन कहाँ झगड़े करेंगे। अवामी नुमाइंदे होकर बुजुर्ग पे हाथ उठाना, बुजुर्ग पे FIR कटवाना शर्म आनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के बुजुर्ग की इज्जत करना ऐसा है जैसे मेरी इज्जत करना। आप सोचिए कि कहाँ हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, हम बात करते हैं इस्लाम की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की, और बड़े अफसोस के साथ कि आपने एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर जिस तरह से हाथ उठाया कि आप उम्र का लिहाज ही भूल गए। बड़े अफसोस की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।